हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 2 के लिए क्या कट ऑफ रहेगा कि आपके ने सीबीटी 1 में कितने मार्क्स लेके आए हैं तो आपका सीबीटी 2 में सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंडों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पास देख लेते हैं। देखिए एनटीपीसी में यहाँ पर हर कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकता है, क्या कट ऑफ नहीं रह सकता है। तो यहाँ पास कुछ डेटा है, उस डेटा को पहले हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पास जैसे आप वैकेंसी की अगर हम बात करेंगे, टोटल वैकेंसी 5,810 वैकेंसी थी। और फॉर्म अगर सीबीटी 2 की बात करें, सीबीटी 2 के लिए 15 गुना स्टूडेंट को लेगा। इन 15 गुना स्टूडेंटों में आप देख सकते हैं टोटल कितना हो जाएगा, 87,150 स्टूडेंट आपको सीबीटी 2 के लिए लेगा ये, ठीक है। तो 87,000 काफ़ी अच्छा डेटा होता है सीबीटी 2 के लिए। देन फॉर्म फिलअप की बात करें तो यहाँ अभी जो भी डेटा समझ निकल के आया था तो 26 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। एंड डिफ़िकल्टी लेवल एक कह सकते हैं मॉडरेट थी, कुछ शिफ्ट हो गई थी, वो आगे हम देख लेंगे। लगभग अपने पास 2,24,000 स्टूडेंट का डेटा आया हुआ जो रैंक मित्र का है, तो उसको भी हम देखेंगे, वहाँ से एनालिसिस करेंगे कितना स्टूडेंट है, कितने मार्क्स अच्छे लेके आए। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, अटेंडेंस। तो अटेंडेंस लगभग 55 प्लस थी, मैं 55-56, क्योंकि किसी शिफ्ट में ज़्यादा हो रही थी, किसी शिफ्ट में कम। तो लगभग आपका 14 लाख स्टूडेंटों प्लस स्टूडेंटों ने आपका एग्ज़ाम दिया। तो 14 लाख प्लस स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, उसी के हिसाब से अपनी कट ऑफ डिसाइड होने में। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं लोगों ने जो अपनी आंसर की अपलोड की थी, उस आंसर की के हिसाब से कितने स्टूडेंट किस कैटेगरी में नंबर लेके आए हुए हैं। तो चलिए उस पैराग्राफ में भी हम जाके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि टोटल आप स्टूडेंट का डेटा यहाँ पास देखना चाहेंगे, 2,24,564 स्टूडेंट का डेटा है। 2,24,564 स्टूडेंट का डेटा है। और इस डेटा में कैटेगरी वाइज भी यहाँ पास अगर देखना चाहे तो यहाँ पास देख सकते हैं। अगर 90 की बात करेंगे, ठीक है, 90 प्लस भी स्टूडेंटों ने लेके आए, वो भी 32 स्टूडेंट, जिसमें यूआर के 12 स्टूडेंट थे, ओबीसी के 15, ईडब्ल्यूएस के 5 और एससी एसटी में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो कि आपका 90 प्लस लेके। 85 प्लस में भी देख सकते हैं 840 स्टूडेंट थे, जिसमें आपका 232 यूआर के थे, 408 ओबीसी के थे, 176 ईडब्ल्यूएस। और इसमें देखिए 85 प्लस में एससी के 23 बच्चे मिले हैं और एसटी के 1 बच्चा मिला हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ आप 80 प्लस देखेंगे तो 80 प्लस देख सकते हैं यहाँ पास 6,084 स्टूडेंट। कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पास देख सकते हैं कितना स्टूडेंट लेके आया हुआ है। और 75 प्लस देखिए 21,000 स्टूडेंट लेके आया। अभी देखिए 2 लाख प्लस स्टूडेंट का डेटा है, जबकि 14 लाख के आसपास स्टूडेंटों ने एग्ज़ाम दिया हुआ था। 70 प्लस देख सकते हैं 49, यानी 11,000 स्टूडेंट यूआर के थे, 24,000 ओबीसी की, 8,000 के आसपास 9,000 के पास ईडब्ल्यूएस। एससी के भी आपका 4,200 और एसटी का आपका 1,048 स्टूडेंट लेके आए हैं। तो यहाँ पास आपको इस चीज़ का अंदाज़ा लग रहा है कि बच्चों के नंबर ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बच्चे के नंबर बिल्कुल कम नहीं है। और कितने आपको लेना है, यहाँ पास 87,000 के आसपास स्टूडेंट को लेना है सीबीटी 2 के लिए। 1 मिनट में यहाँ पास, हाँ ठीक है, लगभग आपको 87,000 स्टूडेंट लेना सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। तो ये मैं एक ओवरऑल बता देता हूँ, फिर अगर आप लोगों की डिमांड रही तो मैं इसको जोन बाय जोन बता दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आता है कि इस जोन का बता दीजिए, जो भी जोन से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पास एक चीज़ यहाँ पास और देख लेते हैं हम, शिफ्ट वाइज, ठीक है। शिफ्ट वाइज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी शिफ्ट का कितना कठिन है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इसी के हिसाब से ही होता है। तो यहाँ पास देख सकते हैं 17 तारीख की दोपहर की जो शिफ्ट थी, ठीक है, उसका सबसे कठिन माना गया कि उसका एवरेज आपका 53 के आसपास है, 53.12 के आसपास के एवरेज है आपकी 17। फिर उसके बाद 18 तारीख की भी दोपहर की शिफ्ट है, सेकेंड टफेस्ट मानी गई, 55 एवरेज गया है। फिर थर्ड टफेस्ट मानी गई 16 तारीख की दोपहर की शिफ्ट है, इसका भी 55.91 गया है। स्टूडेंट देखो 89 स्टूडेंट ने दिया यहाँ 10,000 और यहाँ पास 9,000 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट। फोर्थ टफेस्ट शिफ्ट की बात करेंगे, ये भी 17 की, और फिफ्थ भी टफेस्ट जो थी वो भी 17 तारीख की। यहाँ पास एवरेज भी देख ले 56 और ये 56, ठीक है। अब सबसे इजी इनके हिसाब से, आंसर की के हिसाब से सबसे इजी शिफ्ट आप देखेंगे, हम एक बार 2-3 इजी शिफ्ट भी देख लेते हैं यहाँ पास ना। तो देखो सबसे 3 अगर हम बात करेंगे 3 इजी शिफ्टों की, तो 25 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट जिसका एवरेज 60 गया है। 23वें नंबर में थी 22 की
मॉर्निंग शिफ्ट जिसका 61 गया है एवरेज, और 24 तारीख की शाम की शिफ्ट जिसका एवरेज गया 63। ठीक है, 63 एवरेज गया सबसे ईजी शिफ्ट में। सबसे टफ शिफ्ट में आपका एवरेज कितना गया था आपका 53 गया। देखो 53 यहाँ गया था सबसे ईजी में, और हम सबसे टफ शिफ्ट की बात करेंगे तो 63 गया था। यानी कि इन दो शिफ्टों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 10 नंबर का एवरेज में। एवरेज की बात कर रहा हूँ, एवरेज मार्क्स में 10 मार्क्स का अंतर आया। तो जिनका भी टफेस्ट शिफ्ट में था, अगर उनके नंबर कम भी आए तो वो अपने आप को सोच सकते हैं कि हाँ उनका नॉर्मलाइजेशन 6, 7, 8 तक भी बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस बात को भी, कई बच्चे क्या होते हैं उनके मार्क्स कम आ गया, डिफ़िकल्ट शिफ्ट थी, तो वो CBT2 की तैयारी में नहीं लगते। तो आपको CBT2 की तैयारी में तो लग ही जाना है जिनका डिफ़िकल्ट शिफ्ट है। और जिनका ईजी शिफ्ट है तो ऐसा नहीं है कि ईजी शिफ्ट है तो उनका मार्क्स बिल्कुल ही नहीं बढ़ेगा या कम हो जाएगा। मार्क्स कम तो बहुत रेयर केस में ही करते हैं, पर मार्क्स हो सकता है पॉइंटों में बढ़े, हो सकता है और भी 1 नंबर तक बढ़ जाए तो यहाँ पास। ठीक है, और देखिए टॉपर के अगर नंबर देखना, यहाँ पर टॉपर के भी मार्क्स दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पास कोई चौधरी हैं, ये दो चौधरी हैं। ठीक है, 93.67, 93.35, 93.35 में सोचिए 3 स्टूडेंट हैं। अब देखिए कई बार ये हो जाता है कि सेम मार्क्स आ गए। तो भाई सेम मार्क्स अगर आते हैं अगर बच्चों के, तो वो जितने भी बच्चों को आते हैं उन सबको ले लिया जाता है। जैसे 87,000 मैंने बोला ना, तो हो सकता है सेम मार्क्स वाले अगर ज़्यादा होते हैं तो 90,000 भी स्टूडेंट को CBT2 के लिए ले लेते हैं। तो इस बात को भी अपने दिमाग में रखिएगा। अब एक बार चलिए हम कट ऑफ पे डिस्कस कर लेंगे, फिर हम इसके बाद जोन बाय जोन बना देंगे कट ऑफ। जिस जोन की भी आपको कट ऑफ जाननी तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि इस जोन की कट ऑफ बता दीजिए, तो उस जोन की कट ऑफ पे भी डिस्कस एक बार हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार ओवरऑल हम बात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर इसके आसपास मार्क्स हैं तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। देखिए टोटल अपन को कितने चाहिए, 87,000 के आसपास, 90,000 मान के समझ सकते हैं। तो 62 प्लस में ये हम कह सकते हैं 62 से 64 प्लस में 90,000 स्टूडेंट टोटल आ रहा है। ठीक है, अभी हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि OBC में कितनी वैकेंसी थी, OBC के कितने स्टूडेंट थे। तो फिर भी ओवरऑल हम बात करें UR कैंडिडेट की, तो UR कैंडिडेट 70 से 70 प्लस के आसपास है। तो UR का यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है CBT2 के लिए। आप CBT2 की तैयारी करिए। OBC का देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, तो OBC हम कह सकते हैं आपका 65 से 70 कर दो, या फिर हम कह सकते हैं 68 से 70, मतलब 2 से 3 नंबर का फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि CBT1 का एग्ज़ाम है। फाइनल में तो बिल्कुल 1 नंबर का ही फ़र्क पड़ता है। यहीं अगर आप EWS, तो EWS में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो EWS की अगर हम बात करें तो EWS कैटेगरी में यहाँ पास CBT2 के लिए आप कह सकते हैं 62 से 65 के आसपास रह सकता है, 60 से 65 भी जा सकता है। वहीं SC और ST की बात करेंगे 55 प्लस है तो आराम से होगा, और ST में 50 प्लस में आराम से CBT2 को सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पास देख सकते अगर देखा जाए कैटेगरी में, 1 मिनट में यहाँ पास एक बार और चीज़ें देख लेता हूँ। ठीक है, ST में भी देखिए यहाँ पास कट ऑफ थोड़ा सा गेन कर सकता है, 15 गुना है, तो ठीक है आराम से इसके आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के आसपास अगर आप लोग इन मार्क्स हैं तो आप CBT2 की तैयारी करिएगा। अलग से हम एक जोन बाय जोन वीडियो बना देंगे अगर आप लोग का कमेंट आया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।